नंबर 9 नंबर अपन पढ़ रहे हैं विशेषण संबंधी अशुद्धि और इसमें अपने 10 अशुद्ध वाक्य ने जिन्हें अपन शुद्ध करेंगे। अब विशेषण संबंधी अशुद्धि क्या होती है? विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं? विशेषण करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, जैसे ये साड़ी की विशेषता बता रहा है, ये शिक्षक की विशेषता बता रहा है, ये कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ देखो आप, जो वक्ति काल है स्वर्ण युग उसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ विषय की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ लोगों की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ व्यक्ति इनकी विशेषता, और यहाँ देखो आप सेवानिवृत्ति के भावी जीवन की, तो यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद जो भावी जीवन है उसके लिए, और समस्त मानव मात्र का हित सोचिए तो मानव के लिए, और यहाँ बहुत श्रेष्ठ मनोज के लिए बताया गया। तो सब में लगभग लगभग कोई ना कोई विशेषता बताई जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर कि यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। भाई यहाँ पर दो बार ये देखो, सबसे और सुंदरतम। सुंदरतम फिर सबसे अपने आगे आ गया हो, सबसे कहो या सुंदरतम को, उत्तम अवस्था आ गई है। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम जो सबसे उत्तम होता है, तो उसके आगे सबसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये वाक्य कैसे लिखना है, ये हटा दो केवल, यह सुंदरतम साड़ी है, बस सबसे हट जाएगा यहाँ से, यह सुंदरतम साड़ी है। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। देखो मैं इधर लिख देता हूं इसको, तो यह सुंदरतम साड़ी है, ठीक है। अभी अगर मान लो इसको दूसरी तरीके से लिखना हो तो तब हटा दो आप, क्या लिखो, यह सबसे सुंदर साड़ी है, ये भी हो जाएगा, तब हट जाएगा, लेकिन फिर यह सबसे सुंदर साड़ी है या यह सुंदरतम साड़ी, ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, यह एक अच्छे शिक्षक हैं। अरे यह एक अच्छे शिक्षक हैं, तो एक लगाने की कहां जरूरत है? सॉरी, वे एक अच्छे शिक्षक है, वे एक, तो एक के लिए, शिक्षक के लिए एक शिक्षक की तो बात की जा रही है, तो शिक्षक की एक विशेषता तो वह, सॉरी, वे अच्छे शिक्षक हैं, एक नहीं आएगा यहाँ पर, इसको आप काट दें, आप लिख दें वे अच्छे शिक्षक हैं, वे अच्छे शिक्षक हैं। आगे देखो, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। अरे अच्छे कपड़ों को क्यों धोएगा धोबी? ये विशेषण आगे आ गया ना, जबकि विशेषण पीछे आना चाहिए कि धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, क्या आना चाहिए? धोबी ने, पहले कपड़े आएगा ना, कपड़े, फिर धोने की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ आएगा कपड़े अच्छे धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। आगे देखो, भक्ति कालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है। अरे काल आ गया, उसका मतलब भी समय होता है, तो दो बार समय लिखने की कहां जरूरत है? काल का मतलब ही क्या होता है? समय होता है, तो समय लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति कालीन भी नहीं, केवल क्या कहेंगे? भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति काल, काल का मतलब समय होता है, तो आप इसकी जगह क्या कर दो, पूरे सब यहाँ से यहाँ तक की जगह भक्ति काल कर दो केवल। भक्ति काल भी ऐसा कैसा लिख दो, स्वर्ण युग कहलाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। आगे देखो, यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। अरे विचित्र और अद्भुत दोनों एक ही तो चीज है, यहाँ पर लिखेंगे केवल विचित्र विषय है, अद्भुत को काट दीजिए आप। यह तो विचित्र विषय है, अद्भुत को काट देंगे अपन इसमें से, ठीक है, शुद्ध हो जाएगा वाक्य। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित नहीं, पढ़े लिखे, शिक्षित, पठित नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षित। तो पठित की जगह आप लिखो शिक्षित, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, ठीक है, इसकी जगह अपन ये लिखते हैं, ये आ जाएगा। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए। अरे और दूसरे का मतलब एक ही है भाई, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे दूसरे को, और क्या लिखेंगे अपन? किसी और व्यक्ति से मिलिए, बस, जिसमें वाक्य शुद्ध हो गया, किसी और व्यक्ति से मिलिए, इसको हटा देना बीच में से, यहां से दूसरे को, तो किसी और व्यक्ति से मिलिए, शुद्ध हो गया वाक्य। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। ध्यान से देखो इसको, आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी, अब भावी थोड़ी रहेगा भाई, सेवानिवृत्ति के बाद तो शेष रहेगा, सेवानिवृत्ति के बाद तो शेष रहेगा। जैसे 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है आदमी, तो जो शेष जीवन बचा, भावी तो बच्चों के लिए होता है कि तुम्हारा भावी भविष्य अच्छा हो, भावी जीवन है तुम्हारा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं देनी है। क्या करेंगे कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद, अब यहाँ इसको काट देंगे अपन, आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी की जगह कर दो शेष, भावी की जगह क्या कर देंगे? शेष।
कि आपको सेवानिवृत्ति के बाद के शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। आगे देखो, समस्त मानव मात्र का हित सोचे। अरे समस्त आ गया, बहुवचन आ गया, तो मानव मात्र, मात्र का मतलब तो एक ही होता है, तो मात्र थोड़ी आएगा। समस्त मानव जाति का, समस्त मानव, ये मात्र की जगह क्या आएगा, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, यानी पूरी मानव जाति का हित सोचने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखो, सभी शिक्षकों में मनोज बहुत श्रेष्ठ है। सभी शिक्षकों में मनोज बहुत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ लगा दिया, उसके आगे बहुत भी लगा दिया, दो दो विशेषण लगा दिए, जबकि ये क्या आएगा कि सभी शिक्षकों में मनोज श्रेष्ठ है। बहुत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपन बीच में से हटा देंगे। ये अपने विशेषण संबंधी वाक्य हुए। अगला अपन 10 नंबर पढ़ रहे हैं, क्रिया संबंधी जो वाक्य शुद्धि है कि क्रियाओं का प्रयोग में सावधानी से करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर क्रिया का ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां पर क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाती है और वाक्य पूरा का पूरा गलत हो जाता है। जैसे इसमें पहला वाक्य देखिए आप, अब हम भोजन खाएंगे। अरे खाएंगे नहीं, अब हम भोजन करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, खाएंगे की जगह क्या होगा, करेंगे। अब हम भोजन करेंगे, ये लिखना है आपको, इसकी जगह केवल अब हम भोजन करेंगे। आगे देखो, घोड़ा चलते चलते डट गया। अरे चलते चलते डटेगा थोड़ी, चलते चलते अड़ गया, एक ही जगह अड़ गया, आगे बढ़ा ही नहीं, डट गया नहीं, अड़ गया। घोड़ा चलते चलते अड़ गया। आगे देखो, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका शुद्ध रूप होगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण का मतलब आ गया ना करना, तो करना नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा अब और स्पष्टीकरण, इसको हटा दो बीच में से, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये करने हट जाएगा बीच में से। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है भाई, एक बार कर दिया ना यहाँ पर, अब और यहाँ आ गया तो करने की, और करण आ गया तो इसमें करने की दोबारा नहीं आएगा। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, करने की कहां से आएगा बीच में। चौथा वाक्य देखो, अब वह वापस लौट चुका। तो देखो वापस और लौटना दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ क्या आएगा, केवल अब वह लौट चुका होगा, इसको डालो वह, जिसमें वाक्य अपना शुद्ध हो गया। अब वह लौट चुका होगा, अब वह लौट चुका होगा। पांचवा वाक्य देखिए आप, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। ये तो मैंने पहले पढ़ा था, तो आंखों से आंसू बह रहे थे, इसको पूरा लिखेंगे कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुवचन है ना, आंसू बहुवचन होता है, बह रहे थे। आंसू शब्द बहुवचन है, चाहे एक आंसू कुछ भी कहो, आंसू शब्द आ गया बहुवचन बनेगा वाक्य। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, एक वाक्य क्या कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बहुवचन शब्द ही रहता है, तो ये शुद्ध हो गया। आगे देखो, इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। इस कक्ष के भीतर और प्रवेश करना निषेध है, नहीं, इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। निषिद्ध है क्या शब्द उपयोग में लेंगे अपन, एक निषिद्ध, तो यहाँ पर एक ही वाक्य लगेंगे पूरा का पूरा कि इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। ऐसे लिखो, इस कक्ष में प्रवेश, नी ऐसे लिखे आप, सी और ये ध निषिद्ध है। इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, तो ये करना कहां से आ गया भाई, और भीतर ही तो प्रवेश निश्चित करें, तो अलग से भीतर लिखने की कहां जरूरत है। इस कक्ष में प्रवेश निश्चित है, जिसमें समझ गया आदमी। अब भीतर प्रवेश निश्चित है मतलब क्या है, वो तो निश्चित तो भीतर आने के लिए तो करते हैं। आगे देखो, सातवां, राम ने संकल्प लिया। जे मन कर लियो तो, राम ने संकल्प किया, लिया नहीं किया, ये लिया की जगह आप कर दो किया। राम ने संकल्प किया, ये गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखो, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। अरे खाना भी पिया था क्या उसने, खाना तो खाया था ना, और दूध पिया था, तो दो अलग अलग क्रियाएं आएगी ना। यहाँ क्रिया संबंधी शुद्धि देखो कि बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, तो यहाँ अपन ये जगह है ना, ये खाना के बाद यहाँ अपन क्या लिखेंगे, खा कर, कि बच्चा खाना, ये लिखो फिर यहाँ खाकर
और दूध पीकर सो गया। वे खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। आगे देखो, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। अरे रुपया नहीं, रुपये। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। ये बहुवचन होगा ना, ये रुपये दिए। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, ये हो जाएगा अपना। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, नहीं रुपये दिए, क्योंकि 10,000 बहुवचन है तो इधर क्रिया भी किसमें आएगी? बहुवचन में आएगी। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। अरे आने वाले रविवार को गया था, कहां से आ गया? आगामी, भाई जो रविवार आगे आएगा, जैसे कल रविवार है, मैं कहूं कि आगामी रविवार को मैं जयपुर गया था। अब गया था तो भूतकाल की बात हो गई, और रविवार को भी आया नहीं, उसके पहले कहां से चला गया? तो आगामी रविवार को वह जयपुर, वेरी गुड, जयपुर जाएगा। यानी क्या? ये गया था की जगह जाएगा। आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। तो समय देखिए आप, क्रिया संबंधी अशुद्धि, खाएंगे की जगह करेंगे आएगा, डट गया नहीं अड़ गया, करना यहाँ से हट जाएगा, वापस और लौटना एक ही बात है तो वापस हट जाएगा। इसमें देखो ये आंसू बहुवचन होता है, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे होगा। इस कक्ष के भीतर, तो भीतर नहीं आएगा, निषेध तो भीतर कक्ष के अंदर ही तो प्रवेश होगा, बाहर तो नहीं निषेध है, तो इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। राम ने संकल्प लिया, अरे जेब में थोड़ी लिया, संकल्प करते हैं, संकल्प किया, बचा खाना और दूध पीकर। तो खाना, दूध तो पीकर, लेकिन खाना थोड़ी पी सकता है, तो खाना खाकर क्रिया है यहाँ पर, खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। अरे 10,000 बहुवचन है तो रुपया तो 1 रुपया के लिए आएगा, तो यहाँ आएगा रुपये दिए। आगामी रविवार को जयपुर गया, जयपुर गया था, तो अभी रविवार को आने दो, तो आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। ये शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखिए अब, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, और ये वाक्य में किस प्रकार हो जाती है कि यदि मुहावरे का सही प्रयोग नहीं किया जाए, यानी कि जैसा मुहावरा हो वैसा ही हमें प्रयोग करना चाहिए, उसका अर्थ या दूसरा शब्द हमें उसमें नहीं रखना चाहिए। अगर उसका अर्थ या दूसरा शब्द अगर अपन वहां रखेंगे तो उसका जो मूल अर्थ है, यानी कि कहते हैं वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। जैसे पता देखो कि वह आजकल अपने मुंह मियां तोता बनने लगा है। अरे तोता नहीं, मिट्ठू, मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करते रहना। तो यहाँ तोता, वैसे मिट्ठू का अर्थ तोता होता है, लेकिन मुहावरे में तो मिट्ठू ही आएगा, मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो यहाँ पर तोता शब्द का प्रयोग गलत है बिल्कुल, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। तोता की जगह आप क्या लिखेंगे? मिट्ठू। ये इस प्रकार आप मिट्ठू लिखेंगे इस तोता की जगह, ठीक है। अगला वाक्य देखो, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। अरे जो देशद्रोही थे ना, वो अंग्रेजों को नहीं नचाते थे, वो खुद अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। देशद्रोही लोग जो अपने देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, वो तो अंग्रेजों के चापलूसी तो थे उस जमाने में। जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था, वो अंग्रेजों को उंगली पर कैसे नचा सकते हैं? वो खुद अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। तो वाक्य क्या सिद्ध होगा कि देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। यहां से लिखेंगे देशद्रोही लोग अंग्रेजों, फिर यहां से देखो आप, यहां से करेंगे को की जगह आप बोल लो की। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की, ये उंगली पर ऐसा कैसा आ जाएगा? उंगली पर नचाते की जगह आ जाएगा नाचते, फिर थे वैसा का वैसा आ जाएगा। बस ये दो शब्द चेंज करने हैं आपको, को की जगह क्या हो जाएगा? की हो जाएगा, और उंगली पर नचाते, नचाते की जगह क्या हो जाएगा? नाचते, और थे का थे रह जाएगा। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे, जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे करते थे। तीसरा वाक्य देखो, वो बचपन से ही दूसरों के कान, तो यहाँ कान है ना, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। कान पकड़ना थोड़ी मुहावरा, कान कतरना है मुहावरा। कान कतरना यानी कि चालाक होना। तो बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में नहीं, कतरने में। वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है, पकड़ना नहीं होता है ना। चौथा वाक्य देखो, हमारे सैनिक, सॉरी, वह तो कोल्हू की गाय है। अरे कोल्हू की गाय होना थोड़ी होता है, कोल्हू का बेल होता है। कोल्हू को बेल ही तो चलाते थे, तो यहाँ पर मुहावरा भी क्या है? कोल्हू का बेल होना। तो यहाँ गाय नहीं आएगा, बेल आएगा। वह तो कोल्हू का बेल है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? बेल लिख देंगे, ठीक है, ये सही है। आगे देखिए, और यहाँ पर ये इसकी जगह हमने लिखी दिया कतरना, कतरना। 5 नंबर वाक्य देखो, हमारे सैनिक जान मुट्ठी पर रखकर कार्य करते हैं।
अरे मुट्ठी पर नहीं, जान मुट्ठी पर रखना नहीं मुहावरा होता, जान हथेली पर रखना। तो हमारे सैनिक जान हथेली पर, यहाँ स्थिति क्या आएगा, हथेली, यहाँ लिख देते हैं हथेली। हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, तो मुट्ठी की जगह क्या करो आप, हथेली। 6 नंबर देखो, ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया, उसका सोना होना नहीं, उसकी चांदी, चांदी हो गई उसकी, तो यानी कि उसकी चांदी होना, यानी कि लखपति मालामाल हो जाना, सोना होना नहीं उसकी, यहाँ उसका की जगह क्या हो जाएगा, उसकी, और यहाँ सोना की जगह क्या हो जाएगा, चांदी, सोना की जगह क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई। हाँ बोलो। वह तो कोल्हू की गाय है, तो वह तो कोल्हू का, यहाँ का हो जाएगा, सही है। वह तो कोल्हू का बैल है, तो अपने आप वो लिंग बदल गया, तो की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। आगे देखो 7 नंबर, शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए, दांतों चने चबाना नहीं, नाकों चने चबाना। अरे दांत से तो चबा सकते हैं अपन चने, नाक से कोई चने चबा सकता है क्या, यानी कि बहुत बड़ी मुश्किल से शत्रु सेना के हाथ लगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कि शिवाजी ने शत्रु सेना को, यहाँ दांतों की जगह क्या आएगा, नाकों, शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबाए, यानी कि बहुत परेशान किया। आगे देखो, उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती, अरे पकती नहीं, दाल नहीं गलती, हाँ दाल नहीं गलती, पकती नहीं, यानी कि अब उसके सामने किसी की नहीं चलती, मतलब है ना। आगे देखो, बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गए, तन पर नहीं उसके मुंह पर, बेइज्जती से उसके, यहाँ आ जाएगा तन की जगह उसके मुंह पर कालिक पुत गए, और यहाँ पक्ति की जगह क्या जाएगा, गलती, गलती। आगे देखो लास्ट वाला वाक्य है, कपिल को अपने जीवन में कहीं पापड़ सेकने पड़े, सेकने नहीं पड़े, बेलने पड़े, कहीं पापड़ बेलने पड़े। ये लीजिए अपने 10 मुहावरे संबंधी बिल्कुल सिंपल सिंपल वाक्य थे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलिए अब 12 नंबर है अपने संयोजक संबंधी वाक्य अशुद्धि। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, जहां पर ये संयोजक आते हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं, अगर वहां पर इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो इसका पहला वाक्य देखिए, अब सब अपने अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, अब इनको अपन शुद्ध करेंगे। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, अरे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्या होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाई फसल तो बोते हैं तो फिर काटते हैं ना उसको, तो जैसा बीज हम बोते हैं वैसा वैसी तो फसल काटते हैं, तो जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यहाँ आएगा जैसा बोओगे, फिर ये पूरा का पूरा हट जाएगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह, वैसा काटेंगे। क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका, अतः नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि वह देरी से आया, तो क्योंकि के साथ हमेशा आता है इसलिए, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका, अतः नहीं इसलिए। भाई देरी से आने की वजह से क्या हुआ, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका, तो अतः किसलिए क्या करना है अपने को, इसलिए। आगे देखो, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाएगी। अरे क्योंकि क्या आएगा, क्योंकि क्या आएगा, परिणाम थोड़ी बता रहे हैं, यहाँ आएगा कि आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि, ताकि आपको बस मिल जाए। तो क्योंकि की जगह क्या लिखना है अपने को, ताकि। भाई ताकि आपको बस, ये सॉरी ये तो गलत है और ये सही, ताकि आपको बस मिल जाए। आगे देखो आप वाक्य नंबर 3, तो 3 हो गया। नंबर 4, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली, पर नहीं, यद्यपि के साथ क्या आता है, यद्यपि के साथ तथापि, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, तथापि उसे सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर की जगह क्या आ जाएगा, ये तो क्रॉस हो गया और इसकी जगह आएगा तथापि, कि यद्यपि, यद्यपि के साथ क्या लेंगे, तथापि, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। अगला देखो 5 नंबर राकेश के लिए है कि जैसा अच्छा काम राकेश ने किया जैसा तुम भी करो। अरे जैसा नहीं, जैसा के साथ वैसा आता है,
कि जैसा अच्छा काम राकेश ने किया, जैसा तो नहीं आएगा, वैसा वैसा तुम भी करो। ये लीजिए अपने संयोजक संबंधी वाक्य शुद्धि कंप्लीट। 13 नंबर है संज्ञा संबंधी अशुद्ध वाक्य, यानी कि संज्ञा का अगर ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए वाक्य में तो पूरा वाक्य अशुद्ध हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अपने 8-10 अशुद्ध वाक्य लिए हैं जिनमें कहीं ना कहीं संज्ञा गलत रूप से प्रयोग की गई है। अब इनको शुद्ध करके लिखते हैं कि हमें भाषा का अच्छा बोध होना चाहिए। भाई बोध नहीं होता, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बोध नहीं आएगा, क्या आएगा, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है गीता ने गीत की 4 लड़ियां गाई। अरे लड़ियां नहीं, 4 कड़ियां गाई। कड़ियां, लड़ियां नहीं आएगी, क्या आएगी, 4 कड़ियां गाई। 4 कड़ियां गाई। नेता ने झूठे वादे कर जनसंख्या का दिल जीत लिया। अरे जनसंख्या का थोड़ी, जनता का। किसका दिल जीत लिया, जनता का दिल जीत लिया। 4 नंबर है महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीतता है। अरे द्वंद्वों में नहीं बीतता, द्वंद्व नहीं, संघर्षों में। महापुरुषों का जीवन संघर्षों में बीतता है। अगला है उन्नति के मार्ग में बहुत संकट है। बहुत संकट नहीं, बड़ी बाधाएं हैं। बहुत किसी का कर देंगे अपन बड़ी, और संकट किसी का बाधाएं हैं, कि उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। विगत वर्ष अनेक यंत्रों की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति नहीं होती, आविष्कार होता है। यहाँ लिखेंगे कि विगत वर्ष अनेक यंत्रों, इसकी क्या हो जाएगा, का। आविष्कार, आविष्कार, और हुई नहीं, हुआ। पूरा यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा वाक्य। देखो क्या होगा यहाँ से कि विगत वर्ष अनेक यंत्रों की उत्पत्ति हुई नहीं, कि इसी करेंगे का आविष्कार हुआ। यंत्रों का आविष्कार होता है, उत्पत्ति नहीं। आपकी महिला अब स्वस्थ है क्या। आपकी महिला नहीं, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी अब स्वस्थ है क्या। तुम तो बहुत कार्य के आदमी हो। कार्य के नहीं भाई, तुम तो बहुत काम के आदमी हो। अब हिमालय पर्वत आ गया। हिमालय सबको पता है भाई पर्वत ही है, तो वहां पर पर्वत लगाने की क्या जरूरत है। तो अब क्या करें अपन कि अब हिमालय आ गया। मान लो कि अब विंध्याचल पर्वत आ गया, नहीं, अब विंध्याचल आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब हिमालय आ गया, पर्वत हट जाएगा यहाँ से। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अरे मंगलवार खुद ही एक दिन है, सबको पता है। वार का मतलब क्या होगा, दिन होता है, मंगलवार। तो मंगलवार का व्रत रखता हूँ के दिन की जगह क्या कर देंगे, मंगलवार का व्रत रखता हूँ। अब सभी वाक्य में एक बार और देखें। यहाँ देखो आप बोध की जगह क्या आना चाहिए, ज्ञान। यहाँ लड़िया की जगह कड़ियां, जनसंख्या की जगह जनता, द्वंद्वों की जगह क्या आएगा, संघर्षों। बहुत संकट नहीं, बड़ी बाधाएं, की उत्पत्ति हुई नहीं, का आविष्कार हुआ। महिला नहीं आता, क्या आता है, पत्नी। तुम बहुत कार्य के नहीं, काम के। पर्वत नहीं आएगा क्योंकि हिमालय खुद ही पर्वत है। और मंगलवार, वार तो यहाँ आ गया, तो ये दिन नहीं आएगा। तो मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं। ये अपने संज्ञा संबंधी अशुद्धि हुई। क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी जो अशुद्ध वाक्य है वो 3-4 वाक्य में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ है कि इधर आजकल यह देखने में आया है, इधर आजकल यह देखने में आया, या तो इधर आएगा या आजकल आएगा। कि इधर यह देखने में आया, या आप कहो कि आजकल यह देखने में आया, यानी इन दोनों में से एक ही का प्रयोग करें अपन, या तो इधर या आजकल, ऐसे करके लिख सकते हो आप। दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे लिख लो पीछे भाई, या तो इधर का प्रयोग करेंगे या आजकल का करेंगे, दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे। कि इधर आजकल यह देखने में आया नहीं, कि इधर यह देखने में आया है, या कहेंगे कि आजकल यह देखने में आया है, दोनों का एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है। सारे शहर भर में रोज प्रकट किया गया, या तो आप कहोगे सारे शहर में रोज प्रकट किया गया, भर को हटा दो आप, या आप कहो कि शहर भर में रोज प्रकट किया गया, यानी कि ये सारे और भर, इसका मतलब पूरा एक ही होता है। तो या तो आप यहां पर कर सकते हो कि सारे शहर, या आप क्या कर सकते हो, शहर भर। शहर भर, शहर भर का मतलब भी सारा शहर ही होता है। ठीक है। क्या करेंगे आगे, या तो सारे शहर में रोज प्रकट किया गया, या शहर भर में रोज प्रकट किया गया। तीसरा वाक्य देखो, केवल
इसीलिए वह न आ सका। अब इन दोनों में से एक ही आएगा, या तो आएगा कि केवल वह यहाँ न आ सका, केवल, या फिर आप कहोगे इसीलिए वह यहाँ न आ सका। दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे, केवल या इसीलिए। ठीक है। नंबर 4 देखो आप, सुबह को किसी समय आ जाए। या तो ये कहो कि सुबह सुबह के समय आ जाए, या कहो कि किसी समय आ जाए। दोनों में से एक आएगा ना। या तो अपन क्या कहेंगे कि सुबह को आ जाए, डायरेक्ट कहेंगे सुबह को आ जाए। समय वो तो अपने आप ही बता रहे, सुबह का समय होगा तो सुबह समय लगाने की क्या जरूरत है, सुबह को आ जाए। या इसका दूसरा वाक्य बनाएंगे कि किसी समय आ जाए, किसी समय आ जाए। भैया तो किसी समय आ जाओ या सुबह के समय आ जाओ। सुबह में तो फिक्स हो गया ना भाई, सुबह आना है। लेकिन किसी में तो सुबह भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, किसी समय तो ये अपने 4 वाक्य थे क्रिया विशेषण संबंधी। ठीक है। देखिए सभी प्रकार की अशुद्धियां कंप्लीट करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण वाक्य। क्या पढ़ेंगे आप? अन्य महत्वपूर्ण वाक्य।